औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, कि एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारे साथ क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे एटम के बारे में, कि एटम हमारे साथ क्या चीज़ है। सो ऑल द मैटर्स आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट कॉल्ड एज एटम। जितने भी मैटर है हमारे साथ, जितने भी मैटर है हमारे साथ, वो तमाम तर मैटर स्मॉलेस्ट यूनिट से बने हुए हैं और उन स्मॉलेस्ट यूनिट को हम एटम का नाम देते हैं। अब मैटर किसे कहते हैं? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। वो तमाम तर चीज़ें जो जिसका वज़न हो और जो जगह घेरती हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मैटर कहते हैं। और जितने भी मैटर है हमारे साथ, और जितने भी मैटर है हमारे साथ मीन जितने भी स्टेट्स ऑफ मैटर है हमारे साथ, चाहे वो हमारे साथ सॉलिड हो, चाहे वो हमारे साथ लिक्विड हो, चाहे वो हमारे साथ गैस हो, चाहे वो हमारे साथ प्लाज्मा हो, ये तमाम तर मैटर्स जो है ये हमारे साथ बने हुए हैं स्मॉलेस्ट यूनिट से, और इन स्मॉलेस्ट यूनिट्स को हम नाम देते हैं एटम का। अच्छा, अब एटम का स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम की तरफ आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की तरफ आते हैं। तो एटम इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। एटम हमारे साथ दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक हमारे साथ सेंट्रल बॉडी है या सेंट्रल डेंसर रीजन है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। ये हमारे साथ जो एटम है, एटम के दरमियान वाले हिस्से को, जहाँ पर एटम का मास मौजूद है यानी कि न्यूक्लियस मौजूद है, उस हिस्से को हम सेंट्रल बॉडी कहते हैं। अच्छा, outer the three-dimensional space in which electrons revolve around the nucleus called shell, orbit और energy level। अब थ्री डायमेंशनल स्पेस जो है एटम के इर्द गिर्द, जो थ्री डायमेंशनल स्पेस है जिसमें हमारे साथ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, उस थ्री डायमेंशनल स्पेस को हम नाम देते हैं, किस चीज़ का नाम देते हैं? हम उस थ्री डायमेंशनल स्पेस को हम शेल का नाम देते हैं, या ऑर्बिट का नाम देते हैं, या हम एनर्जी लेवल का नाम देते हैं। अच्छा, अब शेल क्या चीज़ है? तो शेल को हमने डिवाइड किया है, शेल को अब हमने डिफाइन किया कि शेल क्या चीज़ है हमारे साथ। कि शेल हमारे साथ वो पाथवे है जिस पाथवे में हमारे साथ क्या करता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। उस पाथवे को हमने नाम दिया है शेल का। अब शेल को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक हमारे साथ द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस शेल। जो एटम्स का जो हमारे साथ आखिरी शेल होता है, एटम का जो आउटर मोस्ट शेल होता है, एटम का जो आखिरी शेल होता है, उस आखिरी शेल को हम नाम देते हैं वैलेंस शेल, या आउटर शेल उसे हम कहते हैं, जो कि सबसे बाहर वाला शेल होता है। लास्ट शेल भी हम उसको कहते हैं, और अल्टीमेट शेल भी कहते हैं। अल्टीमेट शेल जो कि सबसे आखिरी शेल होगा, अल्टीमेट कहते ही आखिरी को है, यानी कि आखिरी शेल। और इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया जाता है। अच्छा, अब द शेल इनर टू द वैलेंस शेल, अब वो शेल जो कि वैलेंस शेल के अंदर पाए जाते हैं, उन शेल को कहा जाता है कोर शेल्स, इनर शेल्स और कर्नल शेल्स उसे कहा जाता है। वो शेल्स जो कि वैलेंस शेल के अंदर पाए जाते हैं, उन शेल्स को इनर शेल, कोर शेल या कर्नल शेल्स कहा जाता है। अब कर्नल शेल्स किसे कहते हैं? द वर्ड कर्नल इज अ जर्मन वर्ड। कर्नल वर्ड क्या है? कर्नल वर्ड हमारे साथ एक जर्मन वर्ड है, यानी कि इट्स मीन्स इनर वन, यानी कि अंदरूनी। जो हमारे साथ शेल्स है उनको कर्नल शेल्स कहा जाता है। वो कर्नल कहते ही अंदरूनी चीज़ को है। द इनर शेल्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अब जो इनर शेल्स हैं उनको टू कैटेगरीज में हमारे साथ डिवाइड किया गया है। द सेकेंड लास्ट शेल इज कॉल्ड पेनल्टीमेट शेल, जो कि सेकेंड लास्ट शेल है, जो कि वैलेंस शेल के अंदर जो पाया जाता है शेल, उसको अल्टीमेट शेल का नाम दिया गया है। और अल्टीमेट शेल कहते उसको पेनल्टीमेट शेल का नाम दिया गया है। अल्टीमेट शेल आखिरी वाला शेल, पेनल्टीमेट शेल सेकेंड लास्ट शेल, और
जिसको हम x-1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और इनर टू द पेनल्टीमेट शेल, उस शेल को नाम दिया गया है एंटी पेनल्टीमेट शेल, जो कि थर्ड वन शेल है। और जब फोर्थ वन शेल आएगा इनर टू द एंटी पेनल्टीमेट शेल, उसको हम प्री एंटी पेनल्टीमेट शेल कहेंगे। अच्छा, अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स किसे कहते हैं? दोज पार्टिकल्स, ऑल दोज पार्टिकल्स विच प्रेजेंट इनसाइड द एटम इज नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और तमाम तर पार्टिकल्स जो कि एक एटम के अंदर पाए जाते हैं, उन तमाम तर पार्टिकल्स को हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम देते हैं। देयर आर राउंड अबाउट 150 काइंड्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हमारे साथ 150 काइंड्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, एंटीपॉजिट्रिनो, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रिनो, बोसॉन्स, मियोन्स, चार्गोन्स, कियोन्स, कैप्रॉन्स, हेलोन्स, क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स, के पार्टिकल, के जीरो पार्टिकल, के प्लस पार्टिकल, के नेगेटिव पार्टिकल, वी पार्टिकल, वी प्लस पार्टिकल, वी नेगेटिव पार्टिकल, वी जीरो पार्टिकल, मियोन्स, एबायोटिक वगैरह। The above all the particles except electrons are found inside the nucleus। ऊपर जितने भी particles हमने जिक्र किया, ऊपर हमने जितने भी particles का जिक्र किया, वो तमाम तर particles कहाँ पर पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, सिवाय इलेक्ट्रॉन के। सिवाय किसके? सिवाय इलेक्ट्रॉन के। अच्छा, और इन पार्टिकल्स को इंट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल का नाम दिया जाता है। इंट्रा न्यूक्लियर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इंट्रा न्यूक्लियर सब एटॉमिक पार्टिकल्स किसे कहते हैं? वो पार्टिकल्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, उन पार्टिकल्स को इंट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल कहते हैं। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन हमारे साथ न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, न्यूक्लियस के बाहर मौजूद होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सब एटॉमिक पार्टिकल का नाम दिया गया है। सही है? अच्छा,